हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानस स्टडीज। तो कल हमने जो बात करी थी कि आपका सेट किसे कहते हैं, हम सेट के टाइप्स हमने डिफाइन किए थे। सॉरी, सेट के टाइप्स नहीं, सेट डिफाइन किया हुआ था। अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कल हमने दो फॉर्म्स पढ़ी हुई थी ऑलरेडी, देखिए, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, किसी सेट को कैसे डिनोट करना है, आपने दो फॉर्म्स थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल उठाए थे, लेकिन हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कन्वर्जन ऑफ रोस्टर टू सेट बिल्डर एंड सेट बिल्डर टू रोस्टर। क्लियर, कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन को, और कैसे आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें, क्वेश्चन उठाते हैं वापस। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, जैसे बिलोंग्स टू तक का मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे डील करना है। ठीक है, तो आज पहला जो क्वेश्चन उठा रहे, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 1.1 का प्योर एनसीईआरटी चल रहा मामला। ठीक है, अभी तक अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं उसमें भी। ठीक, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, उसकी बात करता है कि आपका रोस्टर फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला जो सेट दिया हुआ है कहता है x such that x is an integer and x is an integer and x जो है बड़ा है और बराबर किसके, -3 के, और कहां तक, 7 तक। ठीक, चलिए अब फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो a कैपिटल A इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन किससे, 7। ठीक है, अब आपको पहचानना कैसे है, करना कैसे इस पे काम, उसकी बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले, ठीक, तो आप पहले तो देखो कि इंटीजर क्या होता है। कल मैंने बात करी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि रियल नंबर की जो ब्रांच है, रियल नंबर को हमने एक्सपेंड किया हुआ था, रेशनल, इरेशनल, देन रेशनल, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, वो सब कुछ हमें पता चल गया था। इंटीजर्स फोकस करना है कि ये कंप्लीट नंबर होता है, तो आप इस चीज को ना लिख देना है। और ये जो साइन है, इससे आप शायद थोड़ा सा अवेयर होंगे, है ना। इस साइन का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब हुआ कि x जो है 3 नहीं है लेकिन 3 से बड़ा है। क्लियर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x लेस देन 2 या समथिंग, तो ये सारी चीजें समझ आती है, मैं, है ना। ठीक, कोई परेशानी नहीं है शायद किसी को, क्लियर है। चलिए अब देखना, तो जहां पे इक्वल टू दिया होगा, जैसे ये देखिए x लेस देन इक्वल टू 7, इसका मतलब है, अगर मैं कहता हूं कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 7, ठीक, x बिलोंग्स टू n, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, x की वैल्यूज तो सेलेक्ट करनी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7, बस। आप 8 से ऊपर या 8 तक नहीं जा सकते। अगर लेकिन हाँ किसी दिन लिख दिया x लेस देन किससे, 7, फिर आपने लिखना है x इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, बस। समझ आ गया। तो ये लेस देन का अलग साइन है और लेस देन इक्वल टू का मतलब अलग होता है। ऐसी सेम केस ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का। यानी सिंपली ये समझ जाओ कि जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये जिसकी तरफ मुंह बंद है तो वो छोटा होता है, स्मॉलर साइड होती है, और जहां खुला हुआ मुंह है तो उसे आप लार्ज साइड कह सकते हैं। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे, ये कॉन्सेप्ट बता दिया है। क्लियर, चलिए अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखना जरा, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि इसको आपका कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को आप जानते हैं, उसमें एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं और बीच में क्या लगता है, कॉमा लगता है। ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं। देखिएगा, इस बार लिखूंगा कैपिटल A इक्वल टू, क्या होने वाला, देखिए -3 से इंटीजर्स को शुरू करना है आपने, और कहां तक जाना है, 7 से जस्ट नीचे तक। ठीक है, तो -3 आप लिख देना, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ही आएगा, है ना। 6 पे आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे इस ब्रेसेस को। क्लियर, ये हो गया इसकी रोस्टर फॉर्म, समझ आ गया होगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और बीच में कॉमा आ जाता है। ठीक, यहां तक समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। इसी का सेकंड पार्ट। ठीक, तो वो कहता है कि b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6।
तो इसी का सेकंड पार्ट कहता है कैपिटल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर। आपको कल फिर बताया हुआ है पूरा, अगर आपको ना कहीं पे डाउट होता है तो वापस से उस वीडियो को चेक कर लेना कि उसमें पूरा नंबर सिस्टम आपको समझा दिया है कि नेचुरल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। तो ये सारी कहानी ना एक्चुअल में नंबर्स पे बेस्ड है। ये समझ लीजिए कि अगर सेट करना है रिलेशन एंड फंक्शन, इस तरह की कहानी पे आगे बढ़ना है तो आपको नंबर सिस्टम तो क्लियर होना ही होना चाहिए। उसमें पॉइंट कब आता है, यानी डेसिमल सिस्टम का डेसिमल नंबर्स कहाँ आते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ आते हैं, वो फोकस करना है। ठीक है, अब देखो इस बार क्या करना है, एक्स जो है क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और किससे छोटा, 6 से। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ किसको सेलेक्ट करना है, नेचुरल नंबर तो होना चाहिए बट 6 से छोटा। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर शुरू होते हैं कहाँ से, 1 से। तो सबसे पहले चेक कर लो 1 आएगा नहीं आएगा, क्यों, 1 तो पहले नेचुरल नंबर है, और दूसरी कंडीशन क्या है, 6 से छोटा भी होना चाहिए वो। ठीक है, तो 1 है ऐसा नंबर हमारे पास, 2 है ऐसा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है कि नहीं है, 6 भी नहीं हो पाएगा, क्यों, लेस देन बोला है, लेस देन इक्वल टू बोलता तो 6 को इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज यहीं पे आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लो। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सी equal to x such that x is a 2-digit number, natural number such that sum of its digits is 8। अब फोकस करो, कहता है कि c जो है कोई सेट है, x such that x is 2-digit natural number, 2-digit natural number having sum या सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, हैविंग सम बोल रहा हूं मैं, इससे समझ जाना कि आपका सम ऑफ डिजिट्स की बात है रही है ना, हैविंग सम 8। तो ऐसे टू डिजिट नंबर उठाने जिनका सम क्या होता है, 8 होता है जी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास ऐसे 2 डिजिट नंबर उठाना है और नेचुरल नंबर होने चाहिए। कैसे, नेचुरल नंबर। तो 2 डिजिट कहां से शुरू होता है बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा, 10 होगा जी। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 डिजिट यूज हो रही है। और सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, 99। क्लियर, चलिए अब फोकस करना। तो 10 का सम करने की बात आएगी तो देखो 10 अगर ये लिखा हुआ है मैंने, तो डिजिट्स का सम करना आपने, सिंपली 1 + 0 लिख दो, क्या आ गया, 1। लेकिन ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि हमें सिर्फ किसको एक्सेप्ट करना है, वही टर्म्स एक्सेप्ट करने हैं जिनका सम कितना आता है, 8 आता है। क्लियर, फिर उसका दूसरा नंबर पकड़ा मैंने, 1 + 1 कितना आ गया, देखो 2 आ गया, जबकि 11 था, 11 का सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी नहीं आने वाला है। ऐसे आप जब आगे बढ़ते जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि 1 + 7 ही चाहिए फर्स्ट में से, यानी कि 10 से 20 तक में 1 + 7 यानी 17 नंबर आएगा। तो यहाँ कौन आ गया सबसे पहले, 17। फिर आप गए 20 वाली सीरीज में, 20 वाली सीरीज में आप देखते हैं कि कौन आ रहा है, जिसका सम कितना है, 8 आए। तो 2 + 2 तो 4 हो गया, 2 + 6 के बारे में क्या ख्याल है, 2 + कितना आ गया, 6, यानी 26 हो गया। फिर और आगे बढ़ो, एक एक नंबर कम होता जाएगा, देखो 53 हो गया, फिर क्या आ रहा है, 44 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 52, नो 53, सॉरी 53 पहले लिख दिया। तो 3 की सीरीज में तो 35 होगा, है ना, ये 53 नहीं लिखना था, 3 की सीरीज में कौन होगा, 35 होगा। ठीक, 6 ये आएगा 35 और 44, 53 हो गया, 62 आ जाएगा, फिर 71 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 80 आ गया। अब 80 की सीरीज में अगला चेक कर लो, देखो 81 लिखोगे तो ऑलरेडी 8 है, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये गलत है। 82 में आ जाओ, 82 में सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये भी स्किप हो रहा है। और 90 से ऊपर तो आप जाएंगे तो 90 में जानते हैं ऑलरेडी 9 हो चुका है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो नंबर है जिनका सम, वो 2 डिजिट नंबर है जिनका सम क्या आता है, 8 आता है। क्लियर, तो रोस्टर फॉर्म ये हो गई, समझ आ गया होगा। तो 3 क्वेश्चन क्लियर है हमारे, कोई डाउट है किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी में हमसे क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि d = x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता है, d जो है, d = दिया हुआ है x such that x is a prime number and divisor of 60।
समझ आ गया? तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वो डिवाइजर होना चाहिए किसका, 60 का होना चाहिए। क्लियर? चलिए, प्राइम नंबर के साथ साथ डिवाइजर होना चाहिए 60 का। अब फोकस करना, देखो 60 आपका एक नंबर है, डिवाइजर का मतलब होता है इस नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर। पहले तो उनकी लिस्ट बना लेते हैं, क्या होगा देखो, पहला क्या होगा, 1 1 कितने टाइम्स इसको डिवाइड करेगा, 60 टाइम, 60 1 जा 60 है ना। 2 आया कितने टाइम करेगा वो, 30 टाइम। 3 आया कितने टाइम करेगा, 20 टाइम है ना। 4 आया कितने टाइम जा रहा है, 15 टाइम। और 5 करेगा, हाँ 5 जरूर करेगा, 12 टाइम। और 6 भी करेगा कितने टाइम्स, 10 टाइम। और 6 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करने वाला, 9 चेक कर लो, नहीं करने वाला, 10। तो इसका मतलब ये हो गए, वो यू बना दो, देखो कितना आसान काम है। 60 के ये सारे डिवाइजर्स हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है, वो डिवाइजर जो आपका प्राइम है। प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी से एक छोटा सा नोट लिख देना कहीं पे, अगर आपको पता होगा पहले से तो तब तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो लिख देना है साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं नंबर हैविंग only two factors, not more than, not less than, only two factors। ठीक है, फैक्टर मतलब होता है नंबर विच आर डिवाइजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, है ना। जैसे 60 के कितने डिवाइजर हैं, देख लो कितने, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इतने फैक्टर है कितने के, किसके, 60 के। लेकिन हमें क्या चाहिए, जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2। जैसे सपोज करो 2 उठा लो, 2 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नंबर है, 1 और 2। इसका मतलब 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 4 को चेक करो, 4 के कितने डिवाइजर हैं, 1 है, 2 है और खुद 4 है, कितने हो गए, 3। तो 3 हो गए तो प्रॉब्लम आ गई, क्यों, क्योंकि आपका हमें तो सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गए हैं, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 पे चेक कर लो, ऐसे 7 पे चेक कर लेना, समझ आ रहा होगा अब तो, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, देखो तो हमें क्या करना है, वही प्राइम नंबर, वही फैक्टर उठाने जो प्राइम नंबर है। तो कौन कौन है आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। एक तो कौन हो गया, 2 हो गया, 0 तो प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों, 0 सॉरी 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर होता है, 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहते हैं कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जो कि कौन है, 1 है। तो 2 से कम हो गया ना ये, इसका मतलब 1 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तब भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 से कम फैक्टर है तब भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर? चलिए सब बस आगे बढ़ते हैं। एक 2 हो गया कलेक्ट, 3 हो गया कलेक्ट, 4 नहीं हो पाएगा, 5 कलेक्ट हो गया, 6 नहीं हो पाएगा। अब तो ये सारे कैंसिल हो गए, है ना। तो कौन कौन आ गया बस, इसके अगर डी की बात करें तो डी में सिर्फ और सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग कौन आ रहा है, 2 3 और 5, 2 3 और 5। समझ आ गया? ठीक, तो ये था अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे, देख लो एक बार फिर से। x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो प्राइम नंबर होना चाहिए, 60 का डिवाइजर होना चाहिए। तो हम समझा दिया गया है कि कौन कौन कैसे होता है। क्लियर? समझ आ गया, चलो शाबाश आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आता है। अगला क्वेश्चन कहता है E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उन सबको हमने लिखना है, उसका एक सेट फॉर्म करना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जब इसका सेट फॉर्म करने जाऊंगा, जिसका नाम ई दिया हुआ है इस बार, तो हमने क्या किया, लिखना शुरू किया। सबसे पहले चेक कर लो आपका, देखो एक चीज याद रखना कि ऑर्डर मायने नहीं रखता उस पर, ठीक। तो पहले चेक किया, टी आ गया, ठीक है, पहला टी लिख दिया मैंने, आर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आई लिख दिया गया है, जी लिख दिया गया है, ओ लिख दिया गया है, एन लिख दिया गया है, ओ आ गया दोबारा से, देखो लेकिन दोबारा अगर ओ आ गया तो कल कुछ बात हुई थी। सेट के केस में आपको क्या करना होता है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना होता है। एक ओ ऑलरेडी आ चुका तो दूसरे ओ को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो आ चुका है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ो, फिर एम, एम लिख दिया हमने, फिर ई, ई भी आएगा, ठीक है। फिर टी के बारे में बताइए, टी ऑलरेडी आ चुका है तो टी नहीं आएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आर ऑलरेडी आ चुका है, कैंसिल हुआ, तो कौन आ गया डायरेक्टली, वाई, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये ई इक्वल टू ये सेट फॉर्म हो गया। डन? समझ आ रहा है सभी के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला कहता है हमसे एफ
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अगला वर्ड दिया हुआ है मैं बेटर, ठीक है। इस बेटर वर्ड का हमें सेट बनाना है, जिसको उसने दिया हुआ है एफ नाम दिया हुआ है, इसको हम सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले बी लिखा हमने, फिर ई लिख दिया, फिर टी, ठीक है। अब देखो टी रिपीट हो रहा है तो मत लिखो उसको आप, ई रिपीट हो रहा है मत लिखो उसे आप, डायरेक्टली क्या लिखो आर। समझ गए? तो ये आपका सेट फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? समझ आ गया यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थोड़ी देर पहले क्या पूछा था, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, हमसे पूछा हुआ था कि आप रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। अब रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये याद रखना है, ठीक है। पहला पार्ट कहता है कि 3 6 9 12 ए इक्वल टू लिख रहा हूं मैं इसको 3 6 9 12। तो आपको थोड़ा रियलाइज हो रहा होगा, 3 है 6 है 9 है 12 है ना। 3 की टेबल दिख रही है कितने टाइम्स, ओनली 4 टाइम्स है ना। तो क्या काम कर सकते हैं, देखो अगर ये 3 की टेबल दिख रही है तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना, 3 की टेबल दिख रही है तो 3n लिख दिया जी, ठीक है। 3 की टेबल दिख रही है तो 3n लिख दो। अगर आपको इससे भी अनकंफर्टेबल फील होगा तो मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। फिलहाल तो आ जाओ, पहले तो x इक्वल टू 3n लिखा और कंडीशन क्या दे दी, n बिलोंग्स टू कहां, नेचुरल नंबर दे दिया। लेकिन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, जिस उसके पास कितने नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। अब आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कितने जा आ रहा है लास्ट बताइए। 3 की टेबल में 4 जा ही कितना आता है 12, 5 जा तो 15 हो जाएगा, तो 4 जा से काम चल जा रहा है। तो n को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या 4, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो सेट चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये सेट और ये सेट सेम है। डन। दूसरा तरीका क्या है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 3x x सच दैट, ऐसे बोल सकते हो, देखो a इक्वल टू 3x बोल सकते हो सिंपली, वेयर x बिलोंग्स टू कहां n और x लेस देन इक्वल टू क्या 4। ये तरीका भी है, लेकिन इसको ना ज्यादा यूज करना, x इक्वल टू समथिंग या x इक्वल टू, इसका यूज ज्यादा करने वाले हम, ठीक है। समझ आ पा रहा है? कोई परेशानी है? चलिए नहीं है परेशानी। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 2 4 8 16 32। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बी, जिसमें लिखा हुआ है 2 4 8 16 32, ये लिखा हुआ जी 2 4 8 16 और 2 4 8 16 32। अब इसको ना चेक कर लो पहले, ये आपका कहीं ना कहीं देखी हुई टर्म्स लग रही होंगी, ये एक्चुअल में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें देखना, 2 की पावर 1, दूसरा 2 की पावर 2, तीसरा 2 की पावर 3, चौथा 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5 दिखाई दे रहा है। तो यानी 2 की पावर में बात हो रही है ना इस बार, तो क्या लिख देंगे, मेरे ख्याल से तो कुछ ने बना भी लिया होगा ना, चेक करो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 टू दी पावर क्या n, हाँ है ना। 2 की पावर में कहा नहीं हो रही है, 2 तो सब में आना है, पावर चेंज हो रही है, और पावर चेंज होके मैक्स कहाँ जा रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से, मैक्सिमम कहाँ जा रही है 5 पर। तो अब क्या करेंगे आप, x इक्वल टू 2 टू दी पावर n लिखा और सच z बोल के n को बिलोंग कराओ पहले कैपिटल n में, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्यों, n बिलोंग्स टू कैपिटल n कहने से सारे नेचुरल नंबर आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, जबकि इसमें तो नंबर गिने चुने, ठीक। फिर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप कहेंगे कि जो एक्स एन है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए क्या 5, और हाँ इसी पर अगर आप लेस देन लिखना है सिर्फ, तो लेस देन के केस में 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 6 में कौन कौन आता है, 1 2 3 4 और 5, और लेस देन इक्वल टू 5 में कितना आता है, तब भी 5 आता है। समझ आ गया? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि आपका c इक्वल टू 5 25 125 और 625, c इक्वल टू है 5 25 125 और 625, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो इसको आप अगर देखते हैं तो पैटर्न दिखाई दे रहा होगा इस पे, हाँ है ना, पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो देखो पैटर्न कैसे दिख रहा है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो 5 की पावर क्या दिखाई दे रही है 1, 25 क्या होता है 5 की पावर कितना
2। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ आता ही होगा। अब 125 अगर नहीं पता तो एक बार ट्राई कर दो ना, 125 को चेक कर लो 5 की पावर 3 है नहीं है, नहीं होगा तो कुछ और पैटर्न ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए 5 की पावर 3 ही होता है वैसे वो। अगला 5 की पावर कितना, 4। ठीक, बस आप समझ आ गया कॉन्सेप्ट। इसका मतलब आप लिख चुके होंगे आंसर। सी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, x इक्वल टू कितना, 5 टू द पावर कितना, n, सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। लेकिन यहां परेशानी है, तो आप बोलेंगे n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए काम बन गया। तो ये हो गया C। डन, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका 2 4 6 अप टू एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इसमें आपका a इक्वल टू लिख रहा हूं मैं इस बार फिर से। ये दिया हुआ है 2 4 6 एंड सो ऑन, चलते रह रहा है। ठीक है, आप इसमें ना अगला टर्म एज्यूम कर सकते हैं। बताइए अगला टर्म क्या होगा इसका, 2 4 6 8 फिर 10 फिर 12 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इवन नंबर की बात कर रहा है, यानी सिंपली 2 की टेबल है नहीं है, और 2 की टेबल रेस्ट्रिक्ट हो रही, कहीं कहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। तो आप क्या करेंगे, a इक्वल टू लिखेंगे x इक्वल टू 2n। 2n क्यों, क्योंकि 2 की टेबल है, 3 की टेबल होगी तो 3n, 4 की टेबल होगी तो 4n। उससे फायदा क्या होना है, उतना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप फोकस करो क्या आ जाएगा, ये n बिलोंग्स टू कहां, कैपिटल N। बस क्लोज। क्यों, इस बार रिस्ट्रिक्ट करना ही नहीं है, रोकना ही नहीं है उसे। आप शुरू करेंगे n1 रखेंगे, देखो 2 1 जा कितना आएगा 2, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन, चलते रहेगी कहानी। हाँ है ना, चलिए तो समझ आ गया होगा ये भी। अगला क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th है इसका, 149 एंड सो ऑन 100। तो ये कहता है a इक्वल टू ही लिख रहा हूँ उसको मैं, 149 अप टू एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 100। अब देखो इसको फिर पहचानो, ये क्या है, 1 जो है 1 से तो समझ नहीं आएगा, 4 को पकड़ लो। 4 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, किसका, 2 का। अब 9 पे आ जाओ, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ऐसी एंड सो ऑन, 100 किसी का स्क्वायर है, 10। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, इसे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और इसे 3 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म को हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर, और क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लोज किया तो अब हमें क्या मिलने वाला है, इस चीज से पैटर्न मिल गया हमें। क्या मिला पैटर्न, देखिए x इक्वल टू क्या, n स्क्वायर। इस बार n स्क्वायर क्यों, क्योंकि जो चेंज हो रहा है उसका स्क्वायर ना। इस बार 2 की पावर n, 3 की पावर n, या आपका समथिंग नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि 2 की पावर्स थोड़ा चेंज हो रही है। चेंज कौन हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। तो लेकिन मैक्स क्या है, 10 है। तो इसका मतलब अगर मैं इतना बोल के n बिलोंग्स टू कैपिटल N करके छोड़ देता इसे, तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं। बट ये तो 10 पे जाके रुक रहा है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, n लेस देन इक्वल टू क्या, 10। डन, समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फिर से कहानी वही है, लिस्ट करने का मतलब है रोस्टर फॉर्म से मतलब है, सीधा सीधा। ठीक है, लिस्ट करो कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म हमें जानना चाह रहा है कि वो आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर देखना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, कैपिटल A इक्वल टू x such that x is an odd natural number. X is an odd natural number. X is an odd natural number. समझ आ गया, x जो है एक्चुअल में क्या है, odd natural number है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो odd है, ऊपर से नेचुरल नंबर है, तो देखिए जरा क्या हो सकता है इसमें। तो आपने क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए नेचुरल रिस्ट्रिक्शन है, कहीं पे कहीं रोका हुआ नंबर। सिंपली क्या है, x एक ऐसा नंबर है जो कैसा है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और ऊपर से कैसा नंबर चाहिए इस बार, ऑड चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। सिंपली वो नेचुरल नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आएंगे उन्हें हम ऑड कह रहे हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हें हम इवन कहते हैं। इतना समझ आता है सभी के। ठीक है, तो पहला ऑड कौन होगा बताओ, सजेस्ट करो जल्दी से। 1, क्योंकि 1 2 की टेबल में नहीं आता। वेरी गुड।
3, फिर अगला बोलो 5, फिर अगला बोलो 7 एंड सो ऑन, चलते रहो। तो ये आपका कहानी होगी किसकी, कैपिटल ए इक्वल टू 10, यानी ये रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, कहता है कैपिटल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लाइंग बिटवीन -12 to 9/2। ये इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और इंटीजर की कहानी कुछ ऐसी है, देखो x इज एन इंटीजर, और इंटीजर कैसा है, -12 से तो बड़ा है बट 9/2 से छोटा है। तो अब आप क्या करेंगे, इंटीजर पकड़ना है और ऐसी सिचुएशन में पकड़ना है। इंटीजर आप जानते हैं -∞ से चलते आते हैं, कंप्लीट नंबर के बेसिस पे चलते आते हैं और +∞ चले जाते हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। डन। चलो अब इसको फोकस करो। -12 को ना आप कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, 0 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया। और अगर ना समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे मत करना, आप नंबर लाइन में आ जाओ। नंबर लाइन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ये देखिए ये कौन है, 0 है, इसके लेफ्ट में कितना रहा होगा, -1 रहा होगा। -1 का हाफ लेफ्ट में होगा कि राइट में, ऑब्वियस है -1 से छोटा ही होगा, मतलब -1 से लेके कहाँ के, 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेगेटिव में तो बड़ा होगा -1 से, समझ आ गया ना। जितना आपका छोटा नंबर होता है नेगेटिव के केस में उतना बड़ा होता जाता है। जैसे -10 -20 से बड़ा है, ऐसी -100 -200 से बड़ा है। ठीक है, ऐसी आपका ये कहाँ आएगा फिर, इस कहीं इस ऐसी प्लेस में आएगा जो कौन होगा, -12 होगा। और ऐसे चलते रहेंगे तो ये 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ कहीं मान लो 5 और ये 6। तो ये कितना है एक्चुअल में, 9/2। चेक कर लो, कट करो इसे, 9/2 को कैंसिल करेंगे ना जब आप, तो आपको मिलेगा 4.5। और 4.5 4 से बड़ा होगा बट 5 से छोटा होगा, तो आपको 9/2 यहाँ कहीं मिला। अब आपने इनके बीच के इंटीजर को पकड़ना है। इंटीजर कौन है बताओ, पहला 0, दूसरा 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आएगा, आंसर बताओ, 0 आया, 1 आया, 2 आया और 3 और 4 आ गया और गेम ओवर हो गया। क्लियर? तो ये तरीका है आपका कैसे रिप्रेजेंट करना, आपको समझ आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़े। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप फिर पूछेंगे, और फिर भी ना आया तो आप फिर पूछेंगे। ठीक है, पूछते रहेंगे जब तक ना आए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इस बार क्या कह दिया, देखो c एक सेट दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर x इज एन इंटीजर, और कंडीशन क्या दी है पता है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या, 4। ठीक, तो हमें उन इंटीजर्स की बात करनी है जिनका स्क्वायर जो है छोटा है या बराबर आ जाए किसके, 4 के। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। तो देखो पहले तो आपका माइनस, मान लो थोड़ी देर के लिए -10 को चेक किया तुमने, -10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। ये तो 4 से बड़ा आ गया, यानी -10 का तो स्क्वायर ज्यादा आ रहा है। तो 11 -11 का स्क्वायर करो कितना आया, +121, इससे भी ज्यादा आ गया, यानी कि -10 से तो नीचे ही आने नंबर में। ठीक, चलो जैसे हम नीचे आए तो देखा हमने कि आपका -3 का स्क्वायर किया, वो कितना आ गया, 9। ये भी आपका 4 से बड़ा था, तो प्रॉब्लम थी हमें उसी x को उठाना है जिसका स्क्वायर जो है 4 से जस्ट क्या हो, छोटा हो, या 4 से छोटा हो बस, या 4 के बराबर हो। अगला इंटीजर उठाया -2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4, यानी ये -2 हमारे काम का है। -2 को हमने क्लिक कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया और ऑक्यूपाई करने वाले हैं इसको, है ना। दूसरी प्लेस पे आ जाओ, -1 का स्क्वायर किया, ये चेक किया तो 1 आ गया, और ये भी हमारे काम का है, इसका मतलब -1 भी हमारे काम का था। फिर 0 पकड़ा, 0 का स्क्वायर किया तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया, जो कि आपका 4 से छोटा है, तो यानी कि 0 भी हमारे काम की चीज है, तो 0 को भी सर्किल कर लिया। फिर 1 पे आए और 1 का स्क्वायर किया तो 1, जो कि 1 आने की वजह से क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 है, तो इसका मतलब 1 भी हमारे काम की चीज। फिर 2 का स्क्वायर चेक किया, 4 आया, तो ये 2 हमारे काम का है।
फिर 3 में आए, 3 का स्क्वायर किया 9, तो 9 हमारे काम का नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, ये वो नंबर है जो हमारे काम के नहीं है, जो है वो आपके स्क्रीन पर है। कौन कौन है देखो, -2 है काम का, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो इसका मतलब वो नंबर जिनका स्क्वायर जो है वो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर क्या आता है 4 से जस्ट छोटा आता है, वो कौन कौन है, या 4 के बराबर आता है वो कौन कौन है बताइए। वो है -2, -1, 0, 1 और 2 क्लोज। ठीक है, तो सी आपका कुछ ऐसा हो गया। समझ आ गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर है डी तो हो चुका था, हाँ सी हो चुका, अब डी की बारी है ना। डी कहता है हमसे, देखिएगा, हाँ, x such that x is a letter in the word loyal। लॉयल कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसमें हमें क्या बताना है, x की कहानी बतानी कि x कौन है, यानी कि ये है आपका e, सॉरी d। ठीक है, d दिया हुआ है, x such that x is a letter in the word loyal। वर्ड है कौन, लॉयल, और इसमें हमें क्या बताना है कि सेट फॉर्म करना है इसी चीज के लिए। ठीक है, डन। देखिए फिर बड़ा आसान है, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री पे, मैथमेटिक्स पे काम किया हुआ है, यानी वर्ड्स को पकड़ो, वर्ड्स को पकड़ना है आपने, उसमें से लेटर पकड़ना है, और याद रखना एक लेटर अगर आपने एक बार यूज कर लिया है तो दोबारा से उसे यूज नहीं करेंगे। जैसे इस बार अगर मैं सेट फॉर्म करूं तो पहला टर्म मैंने उठाया वो कौन, एल, एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, एल वापस नहीं आएगा तो इसका मतलब हुआ LOYA आपके आंसर में। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसी का हिस्सा, वो कहता है x such that x is a month of a year not having 31 days। काउंटिंग करो। ठीक है, कैसे करेंगे, कहता है कि e क्या कहता है हमसे, देखिएगा, equal to x such that x is a month not having 31 days। ठीक है, या हैविंग का, नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, तो अब देख लो एक बार वापस से, तो एक बड़ा पुराना तरीका हुआ करता था, हम कुछ ऐसे कर लेते। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जो ऊपर आते हैं वो 31 डेज वाले हैं, जो आपका नीचे गड्ढे में आते तो जिनके पास 31 डेज नहीं होते, कुछ ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ा आसान काम है, तो बस काउंटिंग कर लो। देखो मैं कर रहा हूँ, ये क्या आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो सबसे पहले लिखना शुरू कर दो। देखो बड़ा आसान है, जनवरी नहीं आने वाला है तो फरवरी आ गया, मार्च नहीं आएगा तो अप्रैल आ जाएगा, और मई नहीं आएगा तो जून आ जाएगा, है ना। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई ऊपर आ रहा है, अगस्त भी ऊपर आएगा, सितंबर, नवंबर, सितंबर और नवंबर बच गया। ठीक है, चेक कर लेना इसको। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 10, यानी कि ऐसा ही मंथ की बात करनी है जिसमें आपका 31 डेज ना आए। आपको समझ आ गया होगा? ठीक है, ये काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे कर लेना आप, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग था। अगर आपको आता होगा पहले से तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इससे यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या परेशानी है यूज करना है, कैलेंडर कौन देखता रहेगा, है ना, या रट कौन लेगा उस चीज को, तो रटने से बेटर है कि याद कर लो, क्या दिक्कत है फिर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट है, f equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। यानी k से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दो चीजें होती हैं, आपने बस इस सेट में क्या क्या लिख देना है, k से पहले आने वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो a आपका वॉवल्स में आगे हट जाएगा, b आ जाएगा इधर, है ना, c d ई हट जाएगा, एफ जी एच आई हट जाएगा, जे और के से पहले कहा हुआ है तो जे तक ही आ पाएगा, है ना। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इनमें से मैंने जो वावल्स थे वो हटा दिए हैं। ठीक है, ए हट गया है, ई हट गया है, और कुछ हटा गया, देख लो अपने हिसाब से, आई हट गया है। ठीक है, चलो समझ आ गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड।
तो इस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। तो आपका पांचों जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन इसमें करेंगे और अगर हो सके तो आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके भी आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, जितना आप पूछेंगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे बने रहना है। रेगुलर आपने चेक करना है कि हाँ ठीक है ये चीज हमें समझ आ रही नहीं आ रही है, कहीं पे डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वो क्या करना है, मैच करना है, यही काम है। देखो रोस्टर को सेट बिल्डर से मैच करना है। जहां पर नहीं समझ आएगा आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। क्लियर? चलिए तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट में, थोड़ा सा और इंटरेस्ट जगाते हैं इस पर। ठीक है, फोकस करेंगे। चलिए तो अब आज की कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जिसमें है टाइप्स ऑफ सेट, ताकि कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर पाए। तो अभी देखो होता क्या है ना कि अगर आपका सेट है, जैसे हमने सेट डिफाइन कर लिया, अब सेट अगर एक दो ही होते तो हमें टाइप बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्लियर? जैसे बेसिकली होता है कि आप टाइप से ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल है, स्कूल में आपका अलग अलग सेक्शंस होते हैं। किसी किसी स्कूल में तो शायद D, E, F, G, H तक भी सेक्शन हो सकते हैं। ठीक, डिपेंड करता है, मे बी तुम्हारा स्कूल हो ऐसा कुछ जिसमें आपका क्या हो, कुछ ज्यादा सेक्शंस हो, जैसे C, D, E। ठीक, तो होता क्या है जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एक ही क्लास में पढ़ा पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक, या क्लासरूम की उतने एबिलिटी नहीं है कि उतने बच्चों को एक साथ बैठा पाए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, हम सेक्शंस डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमने क्या बना दिए, उसी सेट के टाइप्स बना दिए। हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया है ना, क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया। तो वही चीज यहाँ भी है, टाइप्स ऑफ सेट में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है ना, मैंने कल कुछ कहा था आपसे कि एवरी कलेक्शन या एवरी वेल डिफाइंड कलेक्शन हैविंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट कॉल्ड अ सेट, ये तो बात हो गई थी। अब सेट एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन है, और कलेक्शन में बोला गया था कि आपके पास कलेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एलिमेंट्स बहुत सारे हो, कलेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एलिमेंट 2-3 हो, और कलेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एलिमेंट ही ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल था ट्रेन वाला कि आपका 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का एंड सो ऑन बनाया था, और ट्रेन की पास ट्रेन्स का सेट हो, और रियल ओरिजिनल वाली, ऐसी नहीं बच्चों वाली हो, है ना। कहो कि आपके पास, हमारे पास है और बच्चों वाली दिखा दो, मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक, चलो समझ आ रहा है। चलिए फिर, तो पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एम्प्टी सेट क्या है ना, एम्प्टी सेट का मतलब है कि एक ऐसा फॉर्मेशन, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही नहीं है। बताओ, ठीक है, इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा, उसे हम कह देंगे क्या, एम्प्टी सेट कह देंगे। एग्जांपल हम फॉर्म कर सकते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये बना सकते हैं कि जैसे सपोज करो क्लास 11th है, हाँ क्लास 11th में कोई बच्चा है पढ़ने वाला और उसकी जो एज है 1001 है। पॉसिबल है ऐसा? फॉर्मेशन तो है ना, वेल डिफाइंड है, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कोई बच्चा मिलेगा ही नहीं उधर। ठीक है, मिलेगा तो मुझे भी बताना, ठीक, मैं मिलने वाला हूं उससे। ठीक है, चलिए, तो एम्प्टी सेट के कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे हम कह सकते हैं कि आपका एवरी नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 0 इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। क्यों? नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से बड़े होते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक से छोटा नेचुरल नंबर ढूंढने में, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट आप खुद बना सकते हैं। क्लियर? आपको क्या करना है, सेट का फॉर्मेशन करना है, लेकिन उसमें एलिमेंट नहीं होने चाहिए, फोकस की करना। डन? चलो मैं अब समझा रहा हूं उसमें। तो मैं कहूंगा सेट हैविंग zero number of elements, या कह सकते हैं a set without elements। ठीक है, सिंपली क्या भी कह सकते हैं, a set without elements called empty set। called क्या, empty set। ठीक है, सेट विदाउट एलिमेंट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। देन एक ऐसा सेट जो बिना एलिमेंट्स के हो तो एम्प्टी होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, एग्जांपल आप रेडी कर सकते हैं, और इसके ना नोटेशन है, एम्प्टी सेट आल्सो नोन एज, इसके नाम है नल सेट, बड़े फेमस नाम है ये, नल सेट। नल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा इसका नाम है वॉइड सेट। क्या? वॉइड सेट। वॉइड सेट का मतलब है जिसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं, यानी इसी के दूसरे नाम है, समझ गए होंगे। ठीक, and it is denoted by phi। ठीक है, कुछ ऐसा बनाना है, देखो, और इसको बीच से ऐसे कट जैसा कर देना, तो ये phi। तो इसका नोटेशन है, इसका खास नोटेशन है,
जिसे हम फाई कहते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या है बताइए? एम्प्टी सेट का मतलब है अ सेट विदाउट एलिमेंट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट, एंड इट इज आल्सो नोन एज void set and null set, and it is denoted by this say phi. डन? समझ आ गया यहां तक? तो एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो एक दो एग्जांपल बनाएं। पहला एग्जांपल बनाते हैं। हमने कहा नेचुरल नंबर या x, ऐसे लिख रहा हूं देखो, कैपिटल A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n तो बोल दिया, लेकिन x लेस देन 0 बोल दिया। कितने एलिमेंट आएंगे? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसा केस क्या हो गया? ये किसका केस है? ये फाई का केस है जी, ठीक है। दूसरा एक और सेट बनाते हैं, कैपिटल B इक्वल टू बनाया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x लेस देन 7 एंड x ग्रेटर देन 10। पॉसिबल है ऐसा नेचुरल नंबर जो 7 से छोटा हो और 10 से बड़ा हो? बता दो कोई। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम बता भी दोगे, है ना? ठीक है, नहीं होता ऐसा नंबर कोई। 7 से छोटा नंबर मतलब कौन कौन हो गया नेचुरल में? 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर 10 से ऊपर है कोई? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। क्लियर है? एम्प्टी सेट आप खुद बना सकते हैं, दो चार एम्प्टी सेट आप खुद बना के चेक कर लेना। अगर आपने कोई सेट फॉर्म किया, आप बता सकते हैं कि सामने से पूछ सकते हैं कि ये जो सेट फॉर्म किया गया है ये एम्प्टी है या नहीं है। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट नहीं, आप बता दीजिएगा। चलिए यहां तक हमें समझ आ गया। तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? क्लियर है सबके? वेरी गुड। तो इसके बाद ना इसी का दूसरा नाम कहें या इसका निगेशन कह सकता हूं मैं इसको। तो उसका मतलब क्या हो गया हमारा? नॉन एम्प्टी सेट। क्या? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो जाएगा फिर बताओ? निगेशन कह दिया ना। निगेशन का मतलब होता है कोई चीज अगर पहले बोल दी गई है तो उसका जस्ट अपोजिट, यानी ये सेट क्या होगा? अ सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। समझ आ गया? या अ सेट विद एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। यानी ये भी कह सकते हैं अ सेट विच इज नॉट एम्प्टी सेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो इस बार हम बोल रहे हैं अ सेट विद अ सेट, या इसको ठीक से बोलूं तो क्या बोलूंगा? अ सेट हैविंग एटलीस्ट one element, a set having at least one element called non-empty set। तो नॉन एम्प्टी सेट के लिए कंडीशन क्या है? एक कम से कम एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए, उससे ज्यादा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसका एग्जांपल क्या बना सकते हैं बताओ? इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल बनाने जा रहा हूं मैं, बता रहा हूं कैपिटल A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n बना दिया, यानी नेचुरल नंबर में है। अगर यहीं पे छोड़ दो तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो कुछ भी बना दो आप। ये देखो x लेस देन 6 बना दो, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 5 एलिमेंट आने वाले। क्लियर? समझ आ पा रहा होगा? तो नॉन एम्प्टी सेट क्या है? एक ऐसा सेट जो एम्प्टी नहीं है, या सिंपली एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट है। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ आ गया इतना? वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला फॉर्मेशन बता रहा हूं, अगला सेट बता रहा हूं। ये तो चीज समझ आ गई होगी। ठीक, तो तीसरा सेट कह सकते हैं हम इसको, उसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है, नाम से डिफाइन हो रहा है देखो, सिंगल का मतलब क्या है? जो अकेला है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही एलिमेंट है। ध्यान से सुनना, देखो एलिमेंट है, इसका मतलब नॉन एम्प्टी सेट तो है ही। दो ही प्रकार के सेट होते हैं, या तो एम्प्टी होता है या नॉन एम्प्टी होता है, ये तो फिक्स है। लेकिन अब एम्प्टी वाला तो वहीं खत्म हो गया ना, क्योंकि उसके पास एलिमेंट्स है ही नहीं। अब अगर उसके पास एलिमेंट्स नहीं है तो उसको फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, छोड़ दिया है। एम्प्टी का मतलब हो गया जिसके पास एलिमेंट्स नहीं है। दूसरा नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ? नॉन एम्प्टी मतलब हुआ कि जिसके पास एलिमेंट्स हैं, और लेकिन एलिमेंट है तो इसका मतलब एक भी हो सकता है, 10 भी, 15 भी, 20 भी, 100 भी, एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमें किससे मतलब है? सिंगलटन। अभी थर्ड टाइप जो पढ़ रहे हैं हम, सिंगलटन का मतलब है सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। यानी इस केस में क्या होगा? कम से कम एक एलिमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट called
कॉल्ड एम्प्टी सेट। समझ आ गया जी? अरे सॉरी, कॉल्ड एम्प्टी सेट नहीं, क्या कॉल्ड सिंगलटन सेट है ना, सिंगलटन सेट। डन। तो बताओ, सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। समझ आ गया? कोई फॉर्मेशन बताओ जल्दी से, कोई एग्जांपल बता दो। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये आपका सिंगलटन सेट हो गया। डायरेक्टली लिखूं तो ये वन अकेला सिंगलटन सेट है। डायरेक्टली लिखूं इसके अंदर जीरो अकेला सिंगलटन सेट है। तो ये तो एग्जांपल वो हो गए जिनमें डायरेक्ट लिखा गया है। अब अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाह रहा हूं तो जल्दी से कोई एग्जांपल उठाओ शाबाश। क्या बना सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूं अगर x z x बिलोंग्स टू n और x लेस देन किससे 2, अब बताइए कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो कौन होगा? 1 होगा। समझ आ गया? ठीक है, तो सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, तीनों क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां से ना आगे जो पढ़ने वाले हैं हम वो कल बात करेंगे। ठीक, यहां तक आपने फोकस करना है। और जो एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वाली कंप्लीट की हुई है, उस एक्सरसाइज में कहीं पे डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, मिस करते हैं वीडियोज या अगर आपका क्लास मिस करते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ने में। तो आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, आशा करते हैं आपको समझ आए। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय।